अगर किसी का लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। आज हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स स्मॉल होते थे बाइनोमियल में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल लार्ज होता है। पाइथन इसका उल्ट है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज होंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल इज स्मॉल। हमारा ज़्यादातर फोकस पी के ऊपर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। जहाँ पर ये स्मॉल होगा उस वक़्त हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल महसूस ना हो, हमें लगे कि ये स्मॉल नहीं है, उस वक़्त हम नंबर ऑफ ट्रायल्स को भी चेक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को ही चेक करेंगे। ठीक है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक ही पैरामीटर है, जिसको हम म्यू कहते हैं। ये पॉपुलेशन एवरेज को भी डिनोट करता है। म्यू पॉपुलेशन की एवरेज को डिनोट करता है। ठीक है, इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन होगा और सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, ये भी हमारे पास है, गिवन होगा। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, n और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है म्यू आ जाएगा। इसका जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x म्यू, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। ये हमें गिवन भी हो सकता है। अगर गिवन होगा तो हम डायरेक्ट ही पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। अगर n और p गिवन होगा तो हम उसे कंपेयर करेंगे कि स्मॉल है या लार्ज है, तो फिर हम पाइथन की तरफ मूव करेंगे और म्यू फाइंड करेंगे n और p को मल्टीप्लाई करके। म्यू रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस म्यू डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। ठीक है, म्यू की पावर x e रेज टू पावर माइनस म्यू डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल।
हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 50 years will die within a year is 0.01125। आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जिसका हम फोकस कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल है, 0.01125। जबकि बाइनोमियल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.5 थी जब हमने एक कॉइन टॉस किया, 1/6 थी जब हमने लूडो का दाना रोल किया। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल है, 0.01125। इसके बाद क्या कंडीशन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 12 such men to will reach their 51st birthday। ठीक है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 0.01125। एन हमारे पास 12 है और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड करनी है। एन हमारे पास 12 है, पी हमारे पास 0.01125 है, म्यू हमारे पास आएगा एन और पी को मल्टीप्लाई करने से, जो कि 0.135 बनता है। एक्स हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू म्यू हमने फाइंड किया 0.135, यहाँ पर आ गया। एक्स हमारे पास ट्रू है, ये स्क्वायर बन गया, ई रेज टू पावर माइनस म्यू हमारे पास 0.135 है, डिवाइडेड बाय एक्स 2 है, 2 का फैक्टोरियल। अब मसला ये है कि हमने ई रेज टू पावर माइनस 0.135 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अगर आप अपने कैलकुलेटर को देखो तो वहाँ पर ई की पावर में एक बॉक्स बना होगा, हो सकता है कि ये नेचुरल लॉग के ऊपर हो। नेचुरल लॉग का जहाँ बटन है उसके साथ बॉडी के ऊपर ई रेज टू पावर बॉक्स बना होगा। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है ई रेज टू पावर माइनस 0.135। ठीक है,
हमने फाइंड करना है ई रेज टू पावर माइनस 0.135। तो उसके लिए आप अपना कैलकुलेटर ऑन करोगे। कैलकुलेटर में आपके पास ln नेचुरल लॉग का एक बटन होगा, उसके ऊपर ई रेज टू पावर बॉक्स बना होगा। पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आपने नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करना है। तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर ई की पावर बॉक्स का ऑप्शन बॉक्स बन जाएगा। तो वहाँ पे आपने माइनस 0.135 प्रेस कर देना है। ठीक है। इसके बाद आपने 0.135 का स्केयर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास 0.0159 आ जाएगा। ठीक है। जब आप ई रेज टू पावर माइनस 0.135 पुट करोगे तो आपके पास 0.8737 आंसर आएगा ई रेज टू पावर माइनस 0.135 का। ये कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने। अगर किसी को ई रेज टू पावर माइनस 0.135 की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। ई रेज टू पावर आप अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करोगे, इसके बाद नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास ई रेज टू पावर बॉक्स की शक्ल बन जाएगी, जो सा आउटपुट शो होगी। आपने वहाँ पर पहले माइनस प्रेस करना है, फिर 0.135 प्रेस करना है। ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा स्क्रीन के ऊपर 0.8737। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.135 का स्क्वायर। जब आप इस ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.0159 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? किसी को इस पॉइंट पे मसला है तो पूछ सकते हो। इसके बाद आपने 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। 2 का फैक्टोरियल आप कैसे फाइंड करोगे? पहले आप 2 प्रेस करोगे, इसके बाद ई रेज टू पावर माइनस 1 एक बटन होगा। मेरे पास तो ई रेज टू पावर माइनस 1 है। इसके ऊपर एक्स का फैक्टोरियल लिखा होगा। तो आपने शिफ्ट के बाद एक्स का फैक्टोरियल प्रेस करना है। एक्स प्रेस करोगे तो वहाँ पर फैक्टोरियल आ जाएगा। जब आप 2 का फैक्टोरियल करोगे तो आपके पास आंसर 2 ही रहेगा। ठीक है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0074
9, 6। क्लियर है? अगर किसी को अभी तक जो कुछ पढ़ा इसमें प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगर हमने 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो पहले हम 2 प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे और हमारे पास ये एक बटन है जिसके ऊपर एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है। बॉडी के ऊपर एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है, लेकिन हम बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 2 के साथ फैक्टोरियल लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपने इक्वल टू साइन प्रेस करना है तो आपके पास 2 का फैक्टोरियल जिसका आंसर 2 ही होता है वो शो होगा, ठीक है। इसके बाद आपने 0.0159 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0.00796 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद हमारे पास मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। यही का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर नेचुरल लॉग प्रेस करोगे तो यहाँ पर ई रेज टू पावर बॉक्स शो होगा, ठीक है। फिर आपने माइनस प्रेस करना है तो वो ई रेज टू पावर में ही जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 0.135। इसके बाद इक्वल टू साइन प्रेस करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0.8737। क्लियर है? इसके बाद है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पहले एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उसमें हमारे पास हर एक ट्रायल के 2 ही आउटपुट थे, या तो सक्सेस थी या फिर फेलियर, ठीक है। या हमें सक्सेस मिलती थी या हमें फेलियर मिलता था। इसके अलावा और कोई आउटपुट नहीं थी। लेकिन मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो 2 से ज़्यादा होती हैं। Binomial experiment becomes a multinomial experiment when there are more than 2 outcomes of each trial। हर ट्रायल का 2 से ज़्यादा आउटकम होंगे तो वो बाइनोमियल नहीं मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। जैसा कि कोई मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स may be classified as good, average or bad। A box contain balls of different colors like green, red, black, blue,
ठीक है, इसमें हमारे आउटपुट्स 2 से ज़्यादा होते हैं तो ये हमारा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, probability of x1 is equal to x1, x2 is equal to small x2, xn is equal to small xn। जितने हमारे पास आउटकम्स होंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे, x1 x2 x3 आफ्टर सो ऑन xn। जितने हमने सैंपल ड्रा करने हैं ये मैं आपको एग्जांपल की मदद से मज़ीद वाज़ेह करता हूँ। एग्जांपल में ये आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। हमारे पास ये एक सिचुएशन है, a box contain 5 red, 4 white, 3 blue marbles. A sample of 6 marbles is drawn. Find the probability that in the sample of 6 there are 3 red, 2 white and 1 blue marbles। ठीक है, तो सबसे पहले आपने probability of red फाइंड आउट करनी है, probability of white फाइंड आउट करनी है, probability of ब्लू फाइंड आउट करनी है। probability of रेड क्या होगी, हमारे पास टोटल रेड कितने हैं 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 12 12, तो 5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 0.4167 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से probability ऑफ वाइट हमने फाइंड आउट पहले कर लेनी है, 4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसी तरीके से probability ऑफ ब्लू 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये हमारे पास तीनों probabilities आ जाएंगी जो कि हमने नेक्स्ट में यूज़ करनी है। probability ऑफ रेड हमारे पास रेड इज इक्वल टू 3 हो, वाइट इज इक्वल टू 2 हो और ब्लू इज इक्वल टू 1 हो। ये है probability हमने फाइंड करनी है 3 रेड 2 वाइट एंड 1 ब्लू मार्बल्स। एन हमारे पास जितना हमने सैंपल ड्रा करना है 6 मार्बल्स का हमने सैंपल ड्रा करना है तो ये स्मॉल एन 6 आ जाएगा। रेड हमने 3 ड्रा करने हैं तो ये 3 रेड आ जाएगा, 2 वाइट आ जाएगा, 1 ब्लू आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है probability ऑफ रेड की पावर और जितने हमने रेड ड्रा करने हैं 0 पॉइंट, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.4167 की पावर 3 हमें रेड रिक्वायर्ड हैं तो पावर 3 आ जाएगा। जब हम 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर 0.3333 आएगा। इसकी पावर हमने वाइट हमें 2 रिक्वायर्ड हैं, पावर 2 करेंगे। इसके बाद probability ऑफ ब्लू 3/12 0.25, ब्लू हमें 1 रिक्वायर्ड है तो उसकी पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, जब इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 का फैक्टोरियल तो आपके पास आंसर आएगा 60।
ठीक है। फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया। इनकी वैल्यूज़ को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.4167 की पावर 3। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब हमने पावर ज़्यादा लेनी हो तो कैसे लेते हैं। उसी तरीके से हमने ये पावर ली तो हमारे पास 0.07236 आ गया। इसके बाद 0.3333 की पावर 2 हमने ली तो हमारे पास 0.1111 आंसर आ गया। दूसरी ले लो, नीचे वाली सही होगी। इसके बाद 0.25 की पावर 1 हमने ली तो वो हमारे पास 0.21 ही रहा। फिर हमने इन चारों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1206। ठीक है। इस लेक्चर का टाइम ख़त्म होने वाला है। इसके बाद दोबारा मैं लॉगिन करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो वो नोट कर पूछ लीजिएगा। CR या GR अटेंडेंस नोट कर लो।